चलो कल जो पढ़े थे अपन ने बना कि नहीं, बन गया? देख लो फिर से एक बार, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? पावर पॉइंट। न्यू बनाने के लिए क्या बताया था मैंने? न्यू में जाते हैं और आपको क्या करना, सेलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब यहाँ टेम्पलेट भी बनी बनाई है, चाहे तो आप एक क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलो मैं एक उदाहरण के रूप में कोई भी एक क्लिक कर देता हूँ। देखो ऊपर क्या दिया है, कैटेगरी प्रेजेंटेशन बनाना है, थीम लाना है, एजुकेशन से रिलेटेड, चार्ट है, डायग्राम है, बिजनेस है, इन्फोग्राफ है, या जो भी आप सर्च भी कर सकते हैं। तो हमको क्या बनाना है? प्रेजेंटेशन। ऐसे हमने प्रेजेंटेशन पे क्लिक करे। अभी देखो यहाँ पे ऑनलाइन सर्च करेगा, आपको जो सामने दिख रही वो तो आ जाएगी, पर आपके पास इंटरनेट है तो ये बाकी चीज़ें भी आपकी आ जाएगी। जैसे मान लो देखो यूनिवर्सल प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, या फिर और कोई बनाना, टैग डिज़ाइन बनाना, तो हम सीधे कर लेते हैं यहाँ बेसिक प्रेजेंटेशन क्लिक। अब इसकी जो टेम्पलेट है खुलेगी, देखो बोल रहा है 2 MB के आसपास है ये, ठीक है, डाउनलोड होगी ये, और उसके बाद ये क्रिएट हो जाएगी। ये देखो आपको बेसिक प्रेजेंटेशन बनकर मिल गया है। आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप अपनी हेडिंग चेंज कर सकते हो, टाइटल डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो एजेंडा है, मतलब आपकी जो कंपनी है, आप जो काम करना चाह रहे हो उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आप रखोगे। आप जैसे कोई साल भर में काम करते हैं ना, तो उस कंप्लीट प्लानिंग को हम क्या बोलेंगे? एजेंडा। यानी कि क्या क्या काम आप करना चाह रहे हैं। जैसे पहले इंट्रोडक्शन है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस है, एंगेजिंग द ऑडियंस है। उसके अलावा एक एक करके सबको डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। आप देखो इसमें फोटो चेंज करना बनेगा कि नहीं आपसे? देखो फोटो लाते तो बन जाता होगा, फोटो लाते बनता ना, इंसर्ट में जाएंगे, वही चीज़ है MS वर्ड और एक्सेल टाइप, है ना। आपको अलग से कोई चीज़ ऐसे नहीं करना। तो आप ऐसे राइट क्लिक कर सकते हो और देखो यहाँ लिखा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? चेंज पिक्चर। अब चेंज पिक्चर में भी फिर से 3-4 ऑप्शन आ रहा है, पर हमारा एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है दिस डिवाइस, यानी कि माय कंप्यूटर पे, ठीक है। ऐसे आपने क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप जाओगे यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड में हमने कोई कोई इमेज रखे होंगे। जैसे मान लो एक इमेज मैंने सेलेक्ट करा और मैंने कर दिया इंसर्ट, तो देखो हमारी इमेज वहाँ पर रिप्लेस हो गई। हमको कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करना पड़ा, जो फॉर्मेटिंग थी उस हिसाब से हमारी इमेज क्या हो गई? रिप्लेस हो गई। पर अगर आप अलग से लेकर आते तो आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो क्या करोगे? रिप्लेस मारोगे ना। यहाँ पे देखो इस इमेज के बदले में हमको दूसरा चाहिए, क्या करोगे? चेंज, और फिर कहाँ जाओगे? दिस डिवाइस में, और दिस डिवाइस में जाके आप दूसरा ला सकते हैं। अच्छा देखो हिंदी टाइपिंग के लिए मैंने क्लास डाल दिया हूँ, उसको आप देख लेना, है ना। 8 लेक्चर हो चुके हैं, 16 डालेंगे, क्योंकि 16 दिन में कंप्लीट होता है पूरा। चाहे तो मैं एक दिन में भी डाल सकता हूँ, परंतु आप प्रैक्टिस भी तो करोगे, नहीं करोगे? तो एक दिन में जितना बताता हूँ उतना ही प्रैक्टिस करना है। चलो नेक्स्ट देखो, दिख गया ना सबको? लेक्चर दिखे कि नहीं? नहीं दिखे? चलो मैं बता देता हूँ एक बार। क्या होता है, कई कई नादान रहते हैं, नादान मतलब नादानी बोल दो जैसे भी। तो यहाँ देखो आपको मिलेगा हिंदी टाइपिंग ट्यूटोरियल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इसके कंप्लीट जो देखो क्लास यहाँ पे देख पाओगे। ये देखो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो हिंदी टाइपिंग जो रेमिंगटन गेल है, जिस कीबोर्ड में हम करते हैं उसके बारे में यहाँ पहला है, यानी कि आपको इंस्टॉल करना या जो भी चीज़ पूरी बताई जाएगी। उसके बाद एक एक दिन देखो यहाँ पे टोटल 8 दिन के, अभी पूरे आए नहीं हैं। पूरे आए क्यों नहीं है? आपको सिर्फ 3 दिन के मिलेंगे अभी, क्योंकि पब्लिक नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आप एक एक करके देख लेना, यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं बिना पब्लिक में भी, क्योंकि अनलिस्टेड है वो, ठीक है। तो पूरे डल जाएंगे वो। हम चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में। तो आपको पिक्चर बदलना, कंटेंट बदलना बन जाएगा किसी प्रेजेंटेशन से लाके, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो ये जो पीछे जो बैकग्राउंड आया है, ये पिक्चर है या सेप है? पिक्चर है या फिर सेप है? ये भी क्या है? सेप है। तो ये बने बनाए हम लाकर इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तो इंसर्ट होकर दिख नहीं रहा, वो देखो दिख रहा है कि यहाँ पे क्लिक हो रहा है उस पर? ये तो टेक्स्ट पे बस क्लिक हो रहा है, तो हम उसको भी लाना देखेंगे। अभी ज़्यादा नहीं टेंशन लेना हमको। हमने क्या सीखे बताओ जरा? न्यू में जाकर टेम्पलेट से प्रेजेंटेशन बनाना। जैसे आपको पूछा जाएगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे बनाते, तो इससे बनाओगे। और अगर एग्जाम में पूछे कि टेम्पलेट से कैसे बनाते, तो आप नीचे वाली चीज़ों से बनाओगे। स्टेप्स पता होनी चाहिए किस रास्ते से गए। जैसे आपसे बोला जाएगा ना कि मानसरोवर के रास्ते से घर जाके दिखाओ और फिर इधर परासी रोड से घर जाके दिखाओ, तो दोनों के बारे में थोड़ी स्टेप चेंज होगी, पर जाएंगे कहाँ? एक्यूरेट घर ही। तो यहाँ भी बन क्या रहा है? प्रेजेंटेशन। पर 2 रास्ते, एक तो टेम्पलेट वाला और एक न्यू वाला। तो न्यू वाले में आपको ज़्यादा मेहनत लग रही ना? क्या क्या लग रहा है उसमें बताओ जरा। एक तो आपके पास आइडिया भी नहीं है, क्यों नहीं है? कैसे बनाना है। दूसरी चीज़, क्या क्या उसमें टॉपिक रखना वो भी नहीं पता। तो आप क्या करो? टेम्पलेट ले आओ, उससे एक आइडिया मिल जाता है कि भाई हेडिंग जो भी रहती है आप चेंज करते जाते हैं। जैसे मान लो आपको मैं बोल दूं रिज्यूम बनाना, तो आप अचानक से बना नहीं पाओगे, तो क्या करोगे? किसी दूसरे का बना वाला देखोगे और उस हिसाब से पूरा कंटेंट टाइप करोगे और उसकी जानकारी के बदले हमारी जानकारी भर देंगे, तो आसान रहेगा। तो ज़्यादातर आप टेम्पलेट से यूज़ करके अपनी जानकारी रख सकते हैं। पर हम न्यू से बनाना देख रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे? फिर से ब्लैंक। मैंने आपको पिछली क्लास में यहाँ बताया था कि न्यू स्लाइड कैसे लाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ला सकते हैं अपन, ठीक है। कंट्रोल के साथ M दबाएंगे तो भी आ जाएगा, और यहाँ से भी आप
ला सकते हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर दिए, जैसे आप क्लिक करो देखो स्लाइड आ गई। स्लाइड को डिलीट करना कैसे करना है देखो यही लिखा है। मान लो आपको कट करके ले जाना, चलो हम पहले टेम्पलेट बना लेते हैं। यहाँ नॉर्मल पहले मैं लिख देता हूँ, क्या हम लिख देते हैं पीसी पैकेजेस। आज हम बनाते हैं पीसी पैकेजेस का, जिसमें हम लिखेंगे ऑफिस वर्क टाइप का जो काम रहता है पूरा इसमें देखने को मिलता है। और इसमें हम कंटेंट क्या क्या पढ़ते हैं बताओ जरा। पीसी पैकेज में शुरुआत में हमने पढ़े हैं MS वर्ड। क्या पढ़े हैं? सिर्फ वर्ड लिख देते हैं, MS को वो कंप्लीट लिख रहे हैं। फिर क्या पढ़ते हैं अपन? एक्सेल। फिर पढ़ते हैं और बेसिक हमारा विंडोज़ होता है। विंडोज़ मतलब फोल्डर बनाना, क्रिएट करना, कॉपी करना, दुनिया भर का ये बेसिक जो काम रहता है, कंप्यूटर चालू करना बंद करना, ये सब किस में आ जाता है? विंडोज़ में। तो ये सारे काम अगर सीख लेते तो मतलब क्या है वो? पीसी पैकेज, पर्सनल कंप्यूटर का पैकेज। इसका मतलब ऑफिस वर्क आप सीख चुके हैं। इसके बाद यहाँ देखो हम जो है एक एक करके यहाँ समझाना चाहते हैं। मान लो यहाँ दूसरे वाले चैप्टर में जो उसमें हम समझाना चाहते हैं किसको? वर्ड को। वर्ड के बारे में ट्यूटोरियल हम यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसे लाकर नॉर्मल पेस्ट कर देते हैं अभी, ठीक है। ट्यूटोरियल मतलब समझते हैं कि नहीं? कोर्स, ऑनलाइन कोर्स को क्या बोलते हैं? ट्यूटोरियल, ठीक है। कई लोग ट्यूटोरियल नहीं समझ पाते। चलो इसको हमने कॉपी करे और यहाँ लाकर वर्ड के बारे में हमारी जानकारी हो चुकी है। अब आपको पिक्चर लाना बनेगा। पिक्चर कैसे लाएंगे बताओ जरा। यहाँ मान लो अपन ने एक न्यू पिक्चर लेकर आते हैं और यहाँ लिख देते हैं अपन क्या? MS वर्ड। और MS वर्ड की पिक्चर ये भी दिख रही है आपको। लोगो पहचानते हैं कि पहचानते है ना? लोगो का मतलब एक चेहरा होता है। तो इसको सीधे आप यहाँ से राइट क्लिक करो और देखो कॉपी लिखा है। ये कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट करने का तरीका है। दूसरा, आप चाहते हो वो सेव भी रहे आपकी मेमोरी में, तो क्या करोगे? सेव, और लाकर फिर इंसर्ट करोगे जैसे नॉर्मल तरीका होता है। पर हम क्या करेंगे? कॉपी और यहाँ लाकर सीधे कर दो, कहीं भी ऐसे कर्सर रखे, पेस्ट। अब आप छोटा बड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते? यहाँ पर। और इस टेक्स्ट बॉक्स को ऐसा छोटा भी कर सकते हैं, देखो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और यहाँ पे इसको बड़ा भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की पता सबको? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। बड़ा करने के लिए क्या है? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। और छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ठीक है। दिख रहा है कीबोर्ड में देखो यहाँ पे ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट आपकी दबी रहेगी। तो देखो छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अपन लिख सकते हैं भले ही कि भाई MS वर्ड ट्यूटोरियल जो भी हमको लिखना है। अब फॉर्मेटिंग करना भी बन जाएगा आपसे, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सारी चीज़ बन जाएगी। हाईलाइट करना, जो भी करना, अलाइनमेंट चेंज करना, जैसे आप सेंटर करना चाहो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखो ये पॉइंट दिए, इन पॉइंट को भी बदल सकते हैं। मान लो सेलेक्ट करें और यहाँ जाकर आप पॉइंट बदल दो, देखो बदल रहा है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। चाहे तो नंबरिंग कर सकते हो, जहाँ नंबरिंग देने की बारी है नंबरिंग भी कर देना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्या दूसरा जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम क्या है? एक्सेल। एक्सेल है, एक्सेल ट्यूटोरियल। अब मुझे बताओ एक्सेल ट्यूटोरियल में भी उतनी मेहनत लगेगी जितना हमने इसको सजाया है, लगेगा? तो हम क्या चाहेंगे? इसको डुप्लीकेट कर लें, चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो एक तो राइट क्लिक करके देखो डुप्लीकेट होता है, और या कंट्रोल D से होता है। देखो कंट्रोल D करोगे तो भी डुप्लीकेट बनकर आ जाएगा। और सीधे वर्ड के बदले में क्या लिखना है? एक्सेल। मैटर हमारा बदल देंगे हम। और अब बदलना क्या है? लोगो। तो लोगो आप ले आओ कहाँ से? ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ से MS वर्ड की जगह क्या लिख दो? ऑनलाइन में। आप पहले से ही डाउनलोड करके रख लो अगर है इंटरनेट तो। देखो एक्सेल का लोगो कोई भी आप रख सकते हो, जैसे हम ये वाला ले लेते हैं। चलो उसी को ले लें। यहाँ से जाकर उसको क्या कर लें हम? कॉपी, और कॉपी करके यहाँ लाकर देखो यहाँ कॉपी पेस्ट करोगे दिक्कत होगी, होगी कि नहीं होगी? तो देखो यहाँ चेंज पिक्चर लिखा है, और चेंज पिक्चर में एक ऑप्शन भी आता होगा जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का मतलब ही होता है कॉपी या कट की हुई सामग्री, समझ गए? तो आपको क्या करना है? क्लिपबोर्ड ना दिस डिवाइस में तो है नहीं, क्या करोगे? क्लिपबोर्ड। जैसे आप करोगे तो उतनी ही जगह में एक्सेल आपका फिल हो जाएगा। चलो पिक्चर को आप ऐसे मैनेज कर लेना, ठीक है। अभी बैकग्राउंड अलग अलग था इसलिए उनने हटाया नहीं। एक ही बैकग्राउंड को एक बार में हटाने का तरीका क्या है? यहाँ कलर में जाकर आप जो है ये सेट ट्रांसपेरेंट कलर को ले जाकर क्लिक कर दो, एक प्रकार का कलर हट जाएगा, दो कलर नहीं हटेंगे। जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ एक ही कलर था, यहाँ तक आपका हट गया, और ये वाला क्या हो गया? मतलब वो थोड़ा लाइट था और डार्क वाला हट चुका है। चलो कोई नहीं, अपन ने पिक्चर लाना देख लिए। तीसरा हमारा पॉइंट क्या रहता है? कंट्रोल D करना बनेगा। तीसरा हमारा रहता है क्या? पावर पॉइंट। ऐसे आप जो है इसके लोगों को बदल सकते हैं, बनेगा कि नहीं? चलो एक बदलना बता देता हूँ, बाकी आप कोई भी लोगो बदल के देख लेना, ऐसा नहीं कि वही चलाना है परमानेंट। पिक्चर लाते बनना चाहिए, हमारा मेन टारगेट है। जैसे इस लोगो को हमने सेलेक्ट करे और यहाँ ये पूरा ओपन हो जाता है। उसके बाद इसको क्या करें अपन ने?
कॉपी, और कॉपी करने के बाद कहाँ जाना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना, चेंज पिक्चर में, और फ्रॉम क्लिपबोर्ड से ऐसे लाकर आप रख सकते हैं। ये हमारी 3 क्या बन गई, पेज। ठीक है, उसके बाद हम जो है चाहे तो इन्हीं को डुप्लीकेट कर करके ढेर सारा हम मैटर ला सकते हैं। अब बताओ मुझे, एमएस वर्ड के बारे में इतना ही थोड़ी रहेगा, और दूसरी चीज़ें भी रहेगी। ठीक है, तो आप क्या करो, एमएस वर्ड के बारे में कुछ और लिख दो। जैसे एक में क्या लिख सकते हैं हम भाई, डेफिनेशन। ठीक है, इसमें आप लाकर पेस्ट कर दो मटेरियल, थोड़ा सा टेक्स्ट, ये हमने पेस्ट कर दिए। दूसरा वाला क्या हो सकता है डेफिनेशन के बाद, फीचर्स। फीचर्स मतलब क्या होता है, विशेषताएं, होता कि नहीं होता, ये फीचर कर दिए। ठीक है, तीसरा वाला क्या हो सकता है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब एमएस वर्ड के कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है एमएस वर्ड के बारे में, फायदे हो सकते, या आप लिख दो क्या, यूजेस। यूजेस मतलब क्या क्या उपयोग है, हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो नीड्स लिख दो, एमएस वर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद उसके एडवांटेजेस, यानी कि उसके क्या लिख दो, फायदे। तो ऐसे आप जो है प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से ऐसे बना सकते हैं। कंटेंट आपके पास होना चाहिए तभी बनेगा, बिना कंटेंट के कोई भी चीज़ें नहीं बनती। ऐसे ही आप जो है कंप्लीट किसकी लिख सकते हो, एक्सेल की, है ना। ऐसे ही कंप्लीट किसकी लिख सकते हो, पावर पॉइंट की। ठीक है, तो ऐसे आप देखो आपके पास कितनी पीपीटी बन गई, ध्यान से देखो नीचे दिख रहा होगा स्टेटस में 23, हम 18 में है, वो बात अलग है। ठीक है, तो हम किसी भी पेज को ऐसे हम जो है, अब दूसरी चीज़ देखते हैं, हमने इंसर्ट तो देख लिए थे जो बेसिक चीज़ें हैं। बाकी देखो हेडर एंड फुटर यहाँ आवश्यकता नहीं होगी आपको। देखो यहाँ पे वीडियो लाना बता दिया था मैंने, कल ही देखे थे। कहाँ से लाते हैं, यहाँ जो बीच स्क्रीन है वहाँ से, या फिर यहाँ से भी आप ला सकते हैं, दिस डिवाइस से। आप साउंड भी ला सकते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑडियो। तो आप ऑडियो में जाकर ऑन माई पीसी, मतलब आपके कंप्यूटर में जो भी ऑडियो होगा वो आप यहाँ से ला सकते हैं। देखते हैं भला हमारे पास है कि नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो साउंड होगा, जैसे म्यूजिक में साउंड रहता है, आपके कंप्यूटर में होगा, तो आप ऐसे सेलेक्ट करके क्या कर लोगे, इंसर्ट कर लोगे। ठीक है, चलो बात का मैटर है वो। हम यहाँ पे अभी क्या करना चाहते हैं, इसमें हमने स्टाइल बनाना भी देखे, तो मतलब स्मार्ट आर्ट में बदल दिए थे, दिख रहा है, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ये करे होंगे आपने। ठीक है, यहाँ आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, जो भी काम करना है। चलो यहाँ हम कोई भी एक अच्छा सा ले लेते, इसी को ले लेते। इसमें अगर इफेक्ट देना तो यहाँ आ गया डायलॉग बॉक्स, इसमें इफेक्ट दे दिए, जो भी कलर देना है ऐसे आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या कर दिए, सेंटर। चलो ये हो गए हमारे क्या, बेसिक प्रेजेंटेशन बन गया। बैकग्राउंड कलर तो दिए ही नहीं हमने, अभी नहीं दिए ना, तो बैकग्राउंड कलर कहाँ से देते थे, डिज़ाइन से। ये बनी बनाई थीम दी है ना। अगर हमको थीम यूज़ करना तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, एक साइज़ दिया है, साइज़ का मतलब क्या होता है, ये स्लाइड का साइज़ कितना होना चाहिए, तो स्लाइड का साइज़ लगभग स्क्रीन के बराबर होना चाहिए। आप अपने मोबाइल में देखते होंगे ताड़े में पूरा आ जाता है, वो क्या रहता है 16:9, मतलब चौड़ाई में 16 रहता है और हाइट में 9, रेशो अनुपात रहता है कि नहीं। उसके अलावा आप मोबाइल डिवाइस की अगर बात करें खड़े में, तो 9:16 हो जाएगा खड़े में। जैसे ये मॉनिटर को मैं खड़ा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 9:16। पर अभी कैसा है 16:9, तो वही स्टैंडर्ड है। यहाँ वही सेलेक्ट भी होगा, देखो लिखा है। अगर आप टैबलेट वगैरह में यूज़ करना चाहते तो क्या यूज़ कर सकते हैं, 4:3 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ साइज़ की बात हो गई, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना अगर ज़रूरत पड़ी भविष्य में, तो बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो ये साइज़ मेंटेन करने का दिया है, पोर्ट्रेट लेना या लैंडस्केप लेना है। चलो यहाँ बात करते हैं हम किसकी, बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, हमने एमएस वर्ड में भी देखे थे, पेज का बैकग्राउंड आता है, अलग अलग प्रकार से फॉर्मेट करे थे। देखो एक था सॉलिड कलर, जिसमें सिंगल कलर होता है, सॉलिड मतलब सिंगल कलर। ग्रेडियंट मतलब मल्टी कलर, एक से अधिक कलर को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट कलर। पिक्चर ला सकते हैं, मान लो आपने कोई पिक्चर बना कर रखे, उसको बैकग्राउंड में लाना है, वो ला सकते हैं। या टेक्सचर ला सकते हैं, टेक्सचर का मतलब पैटर्न होता है एक प्रकार का जो बने बनाए रहते हैं, पर हम खुद से भी पैटर्न बनाना चाहते हैं वो भी ला सकते हैं। तो अब मुझे बताओ बैकग्राउंड कितने प्रकार से हो सकता है, फिर सॉलिड यानी सिंगल कलर, दूसरा ग्रेडियंट मतलब मल्टी कलर, पिक्चर, टेक्सचर, ये हो गए 4, और एक हो गया पैटर्न। कितने हो गए 5, तो 5 वहाँ भी थे। चलो यहाँ हम लाते हैं पहले सॉलिड कलर। सॉलिड कलर में सिंगल कलर होता, कोई भी एक कलर करो, देखो आपके बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। अभी एक ही स्लाइड में आया कि सब में आ गया, नीचे बटन दिए है 2, देखो अप्लाई टू ऑल, और आपको वापस करना अंडू बोलते हैं जिसे, तो क्या हो जाएगा रीसेट। रीसेट का मतलब क्या होता है, वापस करना, भाई जैसा था वैसे। ये है आपका ट्रांसपेरेंसी, तो आप बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते। देखो यहाँ पे
लाइट दिखने लगा, डार्क दिखने लगा, लाइट दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में देखो यहाँ पे कितने कलर दिख रहा है, देखो कितने पॉइंट है यहाँ, देखो इस रो में, इस रो में कितने पॉइंट है, 4 है ना। आंख में कम दिखाई तो नहीं दे रहा किसी को, नहीं ना, कितने हैं ये, 4 है। अब मान लो एक पॉइंट हटाना है, जैसे इसको आपने सेलेक्ट करी, देखो हटाने का भी दिया और एक जोड़ने का दिया है, तो आप क्या करो, हटा दो। कितने बचे अब, 2 तो नहीं बचे, 3 बचे है ना। और यहाँ तीनों पॉइंट में किसी में भी क्लिक करो, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी नीचे आ रही है, देखो इससे रिलेटेड आ जाएगी, देखो इससे रिलेटेड आ जाएगी, देखो हो रहा चेंज। तो आप मान लो इसको कर दो क्या, इसको कर देते लाइट, क्या कर दे, लाइट कर दो, और इसको कर देते थोड़ा सा डार्क, डार्क में कोई और दूसरा कलर ले ले, मान लो आप कर देते हैं ग्रीन कर देते, लाइट ग्रीन। और यहाँ कर दो इसको थोड़ा सा क्या, रेड कर दो, रेड की ओपेसिटी कम कर दो। देखो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी दिख रही सबको, ट्रांसपेरेंसी घटा दो, दिख रहा है, घटा दिए। और ऐसे ग्रीन की भी ट्रांसपेरेंसी हम क्या करते थोड़ी सी, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ब्राइटनेस वगैरह दी है, सब सेट करके देख लेना। और उसके बाद ये जो पोजीशन है इसकी किस प्रकार रखना है, रेडियल रखना है या फिर रेक्टेंगुलर रखना है, देखो ये पैटर्न चेंज होता होगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये देखो हो रहा है। तो ऐसे करने के बाद आप क्या करोगे, अप्लाई टू ऑल। पर आप चाहते हो कि एक ही में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर आप नहीं चाहोगे ऐसा, तो क्या कर लो, टू ऑल, है ना, अप्लाई टू ऑल कर देना। तो देखो यहाँ सब में आ जाएगा, आ गया। और अगर रीसेट करोगे तो रीसेट हुआ क्या, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, रीसेट नहीं हुआ, रीसेट नहीं हुआ, दूसरे में चले जाओ, पिक्चर में चले जाओ, देखो पैटर्न में चले जाओ और उसमें जाकर अप्लाई टू ऑल कर दो, देखो सब में पैटर्न आ गया। अभी पैटर्न दूसरा आना चाहिए, तो देखो यहाँ पैटर्न की लिस्ट दी हुई है, ये पैटर्न देखे भी होंगे आपने MS वर्ड में, तो आप ऐसे ही इसका यूज़ कर सकते हो। देखो दूसरा चाहिए, दूसरे को ले आओ। पैटर्न नहीं चाहिए, टेक्सचर नहीं चाहिए, तो दूसरा पैटर्न देखो यहाँ पे आपको 2 कलर बॉक्स दिखेंगे, दिख रहा है सबको, इस बॉक्स में ले आओ येलो कलर और इस बॉक्स में ले आओ ग्रीन कलर, दोनों को मिलाकर जो भी बनेगा वो कहलाता पैटर्न। देखो हो रहा चेंज। अब आप चाहते हो कि किसी की भी स्टाइल को सिलेक्ट करें और अप्लाई टू ऑल कर दें, तो क्या हो जाएगा, देखो सब में अप्लाई हो जाएगा, तो 5 बन जाएंगे। तो सॉलिड कलर कर दें, ग्रेडियंट कर दें, जैसा आपको करना है आप ऐसे अप्लाई टू ऑल कर दो और इसको कर दो क्लोज। नहीं करना है तो क्या करोगे बताओ, सॉलिड कर दो, सॉलिड को ले जाकर ट्रांसपेरेंसी 0 कर दो या फिर यहाँ पे वाइट कर दो, ये हो गया, जैसे कि वैसे आ गया, है ना। चलो ये भी हो गया बैकग्राउंड हमारा, इसको हटा देते हैं, नहीं करना हमको बैकग्राउंड कलर, हमको ऐसे रहने देना। हम स्टाइल यूज़ कर लो, यहाँ से बनी बनाई स्टाइल दी है, देखो आप इसका यूज़ करोगे, देखो सारे जो पेज है, सारी स्लाइड है, क्या हो गई है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई है, जो थीम थी उसके अकॉर्डिंग। देखो अभी अच्छा दिख रहा है ना, तो ऐसे ही यूज़ हो जाता है। पिक्चर काटना बताया था मैंने, पिक्चर को काटते कैसे हैं, क्रॉप करना। तो इसको हमने सेलेक्ट करे, देखो यहाँ पिक्चर फॉर्मेट दिया है और पिक्चर फॉर्मेट में क्रॉप बटन आती होगी, दिख रही है सबको, क्रॉप आ रही है। क्रॉप जैसे आई तो आप ऐसे ये जो अंदर वर्टिकल लाइन दिख रही है तो उसको पकड़ के खींचना है, इस पॉइंट को मत खींच लेना, ये जो गोला दिख रहा है इसको, ठीक है। खींचना किसको है, देखो एक आड़ी लाइन दिखती होगी, देखो ये देखो L भी दिख रहा है, तो या तो L पकड़ के खींच दो, पॉइंट पकड़ के मत खींचना। देखो L में अलग पॉइंट आ रहा है, देखो L आ गया, और L को पकड़ के आप खींचोगे, देखो आपकी पिक्चर जितनी जगह में उतना आपका जो है शेप बन जाएगा। अब बाहर क्लिक करो, देखो अनावश्यक चीज़ें हट चुकी, मतलब आप बिना फोटोशॉप के भी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हो। चलो ये तो बात हो गई किसकी, बैकग्राउंड की, बनेगा सबसे। अब हम बात करते हैं किसकी, ये दोनों ऑप्शन को अभी रहने देते हैं। यहाँ एक बात होती है किसकी, स्लाइड शो की। जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो हमको प्रेजेंट करना होता है, यानी कि किसी को दिखाना होता है, उसी को बोलते हैं शो करना, ठीक है। तो क्या लिखा है, स्लाइड शो, क्योंकि हमने बनाया किस फॉर्मेट में है, स्लाइड, तो उसी को क्या करना है, शो करना, दिखाना। तो शो करने के लिए देखो यहाँ 2 बटन दिए, किस में देख रहा है अपन, स्लाइड शो। कहाँ पे है, देखो फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब शुरुआत से। और मान लो अपन 4th नंबर में है या 3rd में है, तो ये एक और ऑप्शन लिखा है करेंट। करेंट का मतलब क्या होता है, जिस पोजीशन में हो आप अभी, जिस मान लो 10 बच्चों की लिस्ट है और तीसरे नंबर पे आप खड़े हो, आपको बोला जाए गिनने को, तो क्या बोलेंगे, शुरुआत से गिनो, तो फ्रॉम बिगिनिंग। और बोलेंगे जहां तुम खड़े वहीं से गिनो, तो मतलब करेंट पोजीशन से, समझ गए। तो आप रन कहाँ से करना चाहते हैं, यानी दिखाना कहाँ से चाहते हो, यहीं से या शुरुआत से, शुरुआत से। तो देखो क्या लिखा है, फ्रॉम बिगिनिंग।
और इसकी शॉर्टकट की भी लिखी देखो, तो आप कीबोर्ड से F5 दबा देना सीधे, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ऐसे क्लिक करें और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया है, रन हो चुका है। ठीक है, और रन हो गया है तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे ये रन हो गया, तो इस प्रकार हम इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करें तो क्लिक करने पे क्या हो रही है, नेक्स्ट स्लाइड आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं सिर्फ माउस क्लिक करके। अब आपके पास में क्या है, कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में एरो बटन भी दिख रही है, तो एरो बटन की सहायता से भी देखो स्लाइड चेंज हो रही कि नहीं हो रही है। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। इस स्लाइड का हम वो भी दे सकते हैं क्या, एक टाइमिंग, कि भाई 1 मिनट हो और चेंज हो जाए, पर ऐसा देना अच्छी बात नहीं है। क्यों, मान लो आप टीचिंग कर रहे हो, चलो इसको पहले बंद कर देते हैं। बंद कैसे करते हैं, राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके यहाँ एंड शो आ जाता है, ये कीबोर्ड में एस्केप बटन दिख रही है, एस्केप बटन दबाओ, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो क्या हो गया है, एंड हो गया है। एंड मतलब अब एडिटिंग मोड में आ गए, वहाँ एडिट नहीं कर सकते थे। तो टाइमिंग फिक्स क्यों नहीं करना है बताओ जरा। मान लो आप पढ़ा रहे हो, एक स्लाइड समझाने में मिनिमम 1 मिनट लगता है, क्या ज़्यादा नहीं लग सकता। कोई डाउट पूछ लिया, कुछ हो गया, नहीं वो तो चल रहा अपनी स्थिति में, और बोले आप पढ़ाई रहे उसी के पीछे को बार बार पीछे करना पड़ रहा है, तो टाइमिंग फिक्स करना अच्छी बात नहीं है ना। तो उसको मैनुअली रहने देना, मैनुअली मतलब हम जब क्लिक करें तभी। ठीक है, पहले प्रोजेक्टर, अभी भी प्रोजेक्टर चलते हैं, उसके लिए एक रिमोट आता है, रिमोट में स्विच हो, मतलब वो होता है कि भाई ये स्लाइड चेंज हो जाए, तो वो हाथ में रख लेते कई टीचर लोग, जो भी रहता है डिजिटल बोर्ड में भी, तो वैसा भी हो सकता है। चलो ये रन करना समझ गए, करंट स्लाइड से भी देख लेना या फिर F5 आप दबा लेना। और अगर आपको करंट स्लाइड की शॉर्टकट देखना, देखो यहीं शिफ्ट के साथ F5 होगी। ठीक, और रन करने के दूसरे तरीके भी देखो, दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ऑप्शन देखो ये दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार में भी, तो आपको यहाँ नहीं जाना तो यहीं से रन कर लेना। नीचे आपको बटन दिख रही, व्यू बटन, व्यू बटन में मुख्य रूप से 3 होती है, देखो एक दिख रही नॉर्मल जिसमें हम अभी करंट व्यू देख रहे हैं, दूसरी होती है स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर को आप देखोगे तो आपकी पूरी स्लाइड ऐसे छोटे छोटे थंबनेल के रूप में दिखने लगेगी। ये कब काम आएगा बताओ जरा। मान लो आपको पूरी प्रेजेंटेशन को एक साथ ऐसा थोड़ा सा देखना है, रिव्यू मारना है, तो उसके लिए स्लाइड शॉर्टर काम आता है। मान लो आपको उदाहरण के लिए इस पेज को, या जो नीड वाला पेज है, नीड वाले पेज को उठा के कहाँ रखना है, यहाँ, तो ऐसे रख सकते हो। सॉर्टिंग करना, एक तरीके सॉर्टिंग समझते कि नहीं, अरेंज करना। ठीक है, तो आप नीड को इधर उधर ऐसे कर सकते हो। ऐसे एक्सेल के में जाओगे तो नीड को आप ऐसे आगे पीछे मूव कर सकते हो। ठीक है, 2 को करना है तो शिफ्ट के साथ आप क्या करो, 2 सेलेक्ट कर लो और दोनों को उठा के क्या कर लो, ऐसे आगे कर लो, ये देखो आगे हो गए। तो इसके लिए क्या यूज होता है, स्लाइड शॉर्टर। एक और होता है रीडिंग मोड, देखो लिख रहा है MS वर्ड में भी रीडिंग था, यहाँ पे भी रीडिंग है। क्यों था बताओ जरा, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि एक रहता है ना रीडेबिलिटी होना चाहिए। इसको जैसे ही क्लिक करोगे देखो कैसा दिख रहा है, प्रेजेंटेशन जैसे ही दिख रहा है, क्लिक करेंगे तो वैसे ही चेंज हो रहा है, देखो हो रहा चेंज। बस चेंज क्या है, टाइटल बार दिख रहा है, नीचे टास्क बार दिख रहा है और ये स्टेटस बार, इतनी चीजें आपकी दिख रही है। बाकी सेम आपका स्लाइड शो जैसा है, स्लाइड शो की बटन भी दिखती होगी आपको एक, तो ये बटन के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो कर सकते हैं। और एंड करना तो एस्केप बटन आप प्रेस कर दो, हो गया। चलो अब हम नॉर्मल, देखो ये व्यू जो है यहाँ पे आप चले जाओ कहाँ पे, नॉर्मल में। हम अब बात करेंगे किसकी, स्लाइड शो तो आप समझ गए, 2 बटन अब बस उपयोग करना, अभी बाकी और देख लेंगे आगे चलते चलते। यहाँ व्यू में जाओगे, देखो ये जो व्यू दिख रहा है हमने अभी देखे, नॉर्मल है, आउटलाइन है, आउटलाइन अलग से देखेंगे। आउटलाइन में होता क्या है वो भी बता देंगे। स्लाइड शॉर्टर समझ गए, स्लाइड शॉर्टर मतलब छोटे छोटे थंबनेल अरेंज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नोट्स पेज भी होता है और एक रीडिंग व्यू। तो आपको 3 तो पता हो गए होंगे, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर और एक रीडिंग, ज़्यादातर यूज यही आते हैं। ठीक है, बाकी आउटलाइन भी यूज होता है, जैसे ये देखो आपको कैसे दिख रहा है अभी, छोटे छोटे थंबनेल के रूप में। पर हम अगर जैसे ही आउटलाइन व्यू क्लिक करेंगे तो वहाँ थंबनेल नहीं देखेगा, ध्यान से देखना। देखो क्या दिख रहा है वहाँ, मैटर दिख रहा है। तो मैटर जो है मतलब कंप्लीट रूप से उसके कंटेंट को दिखा देता है आउटलाइन व्यू। क्या दिखाता है, आउटलाइन। फिर से हम जो है नोट्स पेज में चले जाते हैं, तो नोट्स पेज में क्लिक करोगे, देखो एक हमारा स्लाइड है और एक है नीचे क्या, एक बॉक्स आ गया है, जहाँ इस स्लाइड के बारे में आप कुछ चीज़ें डिफाइन कर सकते हो अपने लिए, कि भाई इसमें हमने क्या क्या डिफाइन किए, क्यों डिफाइन किए। जैसे हमने फुट नोट पढ़े थे, एंड नोट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, या फिर कमेंट पढ़े थे। ठीक है, तो कमेंट जैसे ही ये काम करता है क्या, नोट्स पेज, नोट्स नाम सही है, नोट्स क्यों बनाते हैं हम, हमारी जानकारी के लिए। तो ऐसे इस स्लाइड से रिलेटेड कोई डाउट है तो कहाँ लिख दोगे, नोट्स पेज में। और नोट्स पेज देखने के लिए कहाँ जाते हैं अपन, नोट्स पेज व्यू में। और कहाँ काम करेंगे अपन, नॉर्मल व्यू में। यहाँ जाए, देखो नोट्स गायब हो गई,
दिख रही कि नोट्स अभी नहीं दिख रही? कहाँ से देखेंगे? ठीक है, तो ये आप देख लेना, 5 व्यू होते हैं, ध्यान रखना। चलो अब वापस चलते हैं। प्रिंट नहीं आएगा, ठीक है, अपने हाँ अपने लिए काम का है वो, ठीक है, अपने लिए हम रख सकते हैं, बाकी प्रिंट तो यही आएगा। नोट्स के साथ भी प्रिंट होने का ऑप्शन भी रहते हैं, पर हमको नहीं करना है। देखो इस इंसर्ट में बन जाएंगी सभी चीज़ें, डेट एंड टाइम है, वर्ड आर्ट, ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, इनको आप यूज़ करके देखना एक बार, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसर्ट ही है। कहाँ पे? पावर पॉइंट में। चलो ड्रॉ तो कोई काम का नहीं, डिज़ाइन में भी बन जाएगी अब सब चीज़ें। डिज़ाइन में मुख्य रूप से आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड है, साइज तो कोई ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं, थीम आप उपयोग कर ही लेते हो। हम बात करेंगे किसकी? ट्रांजिशंस की। और एक और देखो लिखा है, तो देखो ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों का काम अलग अलग होगा, तभी अलग अलग दिए। एक ही काम होगा तभी अलग अलग दिए। जैसे घर में 3 मेंबर है, तीनों की क्वालिटी होती है कि एक से काम करते हैं वो, नहीं, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो एनिमेशन अलग काम करता है और स्लाइड शो सॉरी एनिमेशन अलग काम करता है और ट्रांजिशन अलग काम करता है। तो ट्रांजिशन जो होता है वो होता है कंप्लीट स्लाइड के लिए। जैसे मान लो पावर पॉइंट का मतलब ही होता है एनिमेटेड, तो एनिमेशन देना ही पड़ेगा हमको। तो एनिमेशन एक स्लाइड में भी दे सकते हैं और इसमें कंटेंट में भी देंगे कि नहीं देंगे? तो देखो चलो हम यहाँ पिक्चर ले आते हैं। जैसे यहाँ एक पिक्चर लाते हैं, कहाँ पे? पीसी पैकेज में, और इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पिक्चर में जाते हैं, दिस डिवाइस में जाते हैं, और यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर लो, यही इंसर्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं इसको छोटा, और यहाँ कर लेते हैं इसको एडजस्ट, जहाँ भी करना आपको। अब देखो जैसे हम ट्रांजिशन में जाते, देखो इतने सारे दिए, यहाँ डाउन में क्लिक करोगे, देखो ये दिए, इतने सारे दिए। अब जैसे ही आप जाते, मूवी देखे कि नहीं कभी थिएटर में जाके देखे हो? पर्दा खुलता है, तो हर बार पर्दा खुलता है कि 3 घंटे में एक ही बार खुलेगा? मूवी शुरू होती है तब खुलेगा या फिर हर बार खुलेगा? मान लो कोई अल्लू अर्जुन की मूवी है, ठीक है, शुरू हुई है, पर्दा खुल गया, फिर उसके बाद वो गुंडे को मारने के लिए एंट्री कर रहा, तभी पर्दा खुल रहा है, या फिर गाना हो रहा तभी पर्दा खुल रहा है, ऐसा होता है क्या? कब होता है पर्दा खुलने का? सबसे शुरू में। इसका मतलब यहाँ पर्दा खुलने का काम कहाँ होगा? पहली स्लाइड में, कि सब में होगा? हाँ, तो ये ध्यान रखना, सब में मत दे देना, मतलब इफेक्ट भी अपने को सोच समझ के देना है, नहीं तो सब में ही खोले जा रहा है, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको बहुत सारे इफेक्ट दिए होंगे, देखो नीचे से आएगा, वाइप करेगा, देखो इधर स्प्लिट करेगा दोनों तरफ से, रिवेल देखो ये इस प्रकार, कट होगा, ठीक है, रैंडम बार बनेंगे, शेप बनेगा इस प्रकार से, अनकवर होगा, देखो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। और अगर चाहते हो तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए। तो अब किस में काम कर रहा है बताओ जरा? यहाँ कंप्लीट आप देखोगे, जैसे मान लो सेपे वाला लेते, तो पूरी स्लाइड निकल कर आ रही ना, एक एक कंटेंट आ रहा है, पूरी स्लाइड आ रही। तो हमें ट्रांजिशन किस में अप्लाई करेंगे? स्लाइड में, कंप्लीट स्लाइड में। पर अगर हमको एक एक में देना है तो हम किस में बात करेंगे? एनिमेशन में। चलो पहले अपन ट्रांजिशन की बात करते हैं। तो हम इस प्रकार का जो डिजाइन है सब में चाहते हैं, एक ही में चाहते हो कि सब में? एक ही में, तो मतलब सब में आप अलग अलग स्टाइल दोगे? कोई भी आप प्रेजेंटेशन बनाए हो तो एक सा पैटर्न में बनेगा पूरा, कि कुछ भी बनेगा? तभी तो स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, है ना। जैसे आप कोई कंपनी का लोगो देखते हैं, बैनर देखते हैं, सब एक से पैटर्न में रहते हैं, तो ऐसे ही थीम जो हमारा एनिमेशन है वो भी कैसा रहना चाहिए? एक सा। तो इस शेप को हम सब में अप्लाई नहीं करेंगे? करेंगे अप्लाई। तो यहाँ देखो साइड में लिखा होगा, जैसे ही अप्लाई टू ऑल करोगे तो ऐसे आपने क्या कर दिए, देखो जैसे ही जिन जिन में एनिमेशन ट्रांजिशन आ चुका है, देखो स्टार लग गया होगा, या कंट्रोल जेड करके दिखाता हूं मैं आपको। अभी देखो किसमें स्टार लगा, इसका मतलब पहले ही में बस है, समझ गए।